हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जेपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से एक दो सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं भी आप इस लेक्चर को देखें और एग्ज़ाम में अपना एक दो नंबर हासिल करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक नोटिस दे देना चाहता हूं, यदि आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा पाऊं, स्पेशली झारखंड के विद्यार्थियों को जो जेपीएससी से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि आप जीके पढ़ना चाहते हैं झारखंड का, तो आप इस प्लेलिस्ट को जाकर खोजें, झारखंड जीके और करंट अफेयर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 40 से ऊपर क्लासेस लिए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैंने डिस्कस किया है। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राज्य में जो मुख्य पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, भारत में जितने भी राज्य हैं यहाँ पर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि विविधताओं से भरा पड़ा है। उसी प्रकार हमारा राज्य है झारखंड, यहाँ भी अलग अलग तरीके के पर्व मनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड एक पठारी राज्य के साथ साथ एक जंगली इलाका है। मतलब कि झारखंड का जो अर्थ होता है यही होता है जंगल या झाड़ का प्रदेश। तो ये जंगली इलाका होते हुए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्व मनाए जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। यहाँ के पर्व मुख्य रूप से जनजातीय प्रधान है और जो भी पर्व हैं यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया दोनों में मनाए जाते हैं। बोथ एरियाज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा और ये पर्व यहाँ पर मनाए जाते हैं। पहला पर्व है फगुआ। फगुआ को हम लोग कहते हैं होली। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फगुआ को कुछ और मान लेते हैं, ये होली ही है। होली हम लोग कब मनाते हैं? या तो मोस्टली ये फरवरी के महीने में ही मना लिया जाता है, या मार्च के महीने में मनाया जाता है, या फिर कभी कभी अप्रैल में ये मनाया जाता है। मतलब ये 3 महीने के आसपास ये राउंड अप होते रहता है। तो झारखंड में जो फगुआ मनाया जाता है ये होली ही है। और झारखंड के अलावे बिहार में भी ये मनाया जाता है। इनफैक्ट ये बिहार का ही एक मुख्य पर्व है, लेकिन इसको झारखंड में भी मनाया जाता है। और झारखंड में ही नहीं, ये ऑल ओवर द इंडिया मनाया जाता है। ये मनाया जाता है फाल्गुन महीने के पूर्णिमा में। ये फाल्गुन महीने के पूर्णिमा में मतलब लास्ट दिन मनाया जाता है। वैसे फाल्गुन जो माह है ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलता है और हिंदी कैलेंडर का ये लास्ट मंथ होता है। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना कौन सा होता है? तो आप यदि ये जानते हैं तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस दिन पाहन के द्वारा सेलम डाली को गाड़ा जाता है और उसे जलाया जाता है रात में। सुबह में इसी आग से जले हुए राख को अपने ललाट पर लगाते हैं और अपना ये होली का कार्यक्रम जो है या फिर जो पर्व है इसको मनाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में ये भी देखा जा रहा है कि लकड़ी जलाने से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। अब सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो जो लकड़ी है या फिर जो डाली जलाया जाता है अब उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर भी कहीं कहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर है, उन दोनों को मर्ज करके एक सवाल निकल सकता है कि क्या कोई ऐसा पर्व है जैसे फगुआ है, तो क्या फगुआ को इस प्रकार मनाया जा सकता है जिससे कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हानि ना हो। और यदि आप इस पर बदलाव करते हैं, मतलब कि इसमें जो ये पाहन के द्वारा रात में लकड़ी जलाए जाते हैं, जो भट्ठी को जलाया जाता है, इसको बंद कर दिया जाए तो आदिवासी समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि इसको रेगुलर रखते हैं तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव होगा, ऐसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये सब चीज़ अवॉइड करते हुए सारे जो व्यक्ति हैं ये उतर गए हैं अब अबीर और गुलाल पर। तो ये था हमारा फगुआ पर्व जो मनाया जाता है फागुन में। सरहुल को देखते हैं। सरहुल जो पर्व है ये जनजातीय समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये प्रमुख त्यौहार है। और सरहुल के दिन पर यहाँ पर मतलब झारखंड राज्य में सरकारी छुट्टी भी होती है। ये जो पर्व मनाया जाता है ये चैत्र माह के शुक्ल तृतीय को मनाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर का पहला जो माह होता है, पहला जो महीना होता है ये होता है
चैत्र माह। जो चैत्र माह से ये शुरू होता है और फाल्गुन में जाकर ये लास्ट होता है। बिहार में जो फागुआ या फिर होली मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस पर्व का ये मान्यता है कि हमारा साल जो है वो पूरे अच्छे से गुजरा और अगले साल का भी ये यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो सरहुल जो है ये चैत्र माह में मनाया जाता है शुक्ल तृतीया को। यह पर्व नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है झारखंड में, तथा वसंत ऋतु के दौरान इस पर्व को मनाया जाता है। सरहुल शब्द का अर्थ क्या होता है? साल की पूजा, मतलब ये एक प्राकृतिक पूजन का एक यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं, जो कि मुंडा जनजाति के लोग इस त्यौहार को सरहुल, ओरांव जनजाति के लोग खट्टी या फिर संथाली जाति के लोग इसको बाहा कहते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो मुंडा जनजाति हैं इस त्यौहार को वो लोग कहते हैं सरहुल, ओरांव जनजाति के जो लोग हैं इसको कहते हैं खट्टी, और संथाल के जो लोग हैं इसको कहते हैं बाहा। तो आपसे ये सरहुल, खट्टी और बाहा ये तीनों पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर घबराने का नहीं है। और सरहुल जो मनाते हैं ये धूमधाम से मनाया जाता है झारखंड में। ऐसी मान्यता है, इस पूजा को मनाने में ऐसी मान्यता है कि पूजा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पहले एक घड़े में पानी को रखा जाता है और पूजा खत्म होने के बाद जो पाहन होता है वो इस घड़े में जो पानी बचता है उस पानी को देखकर पाहन अनुमान लगाता है कि इस साल अब वर्षा कितनी होगी या फिर वर्षा की भविष्यवाणी ये करते हैं। अगला है मंडा पर्व। जो मंडा पर्व है ये त्यौहार वसंत ऋतु और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है। ये त्यौहार महादेव की पूजा और भक्ति का एक प्रतीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि मंडा पर्व जो है ये कब मनाते हैं? तो ये वसंत और गर्मी के मौसम में ये मनाया जाता है। और इसमें किसकी पूजा करते हैं? तो इसमें पूजा करते हैं भगवान शिव की। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में घर का एक सदस्य व्रत रखता है जिसको भगता कहते हैं या फिर उसको भगत कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मंडा पूजा होता है इसमें जो व्रत रखता है उसको क्या कहते हैं? उसको भगता या फिर भगत कहते हैं। साथ ही घर के जो माँ बहन हैं ये भी उपवास रखती हैं जिसको सोखाताइन कहा जाता है। और ये पर्व रात्रि जागरण से शुरू होता है और ये कठोर नियम पालन करने के बाद कहीं जाकर इस पर्व को समापन किया जाता है। अगला है कदलेटा। कदलेटा जो पर्व है ये भादो महीने में मनाया जाता है। अब भादो महीने में इसको मनाया ही जाता है, लेकिन ये कर्मा त्यौहार के पहले मनाते हैं। तो भादो में मोस्टली आपको दो ऐसे पर्व देखने को मिलेगा, एक तो है ये कदलेटा और दूसरा है कर्मा पूजा। तो कर्मा पूजा और कदलेटा दोनों आसपास ही मनाए जाते हैं। और भादो महीने में कर्मा त्यौहार के पहले मेढकी भूत को शांत करने के लिए ये कदलेटा पूजा की जाती है। इस पूजा में मिट्टी के हांडे में टहरी बनाया जाता है। टहरी क्या होता है? टहरी होता है एक प्रकार का खिचड़ी। तो खिचड़ी को ही टहरी कहते हैं। और ये जो खिचड़ी बनाई जाती है ये अलग प्रकार के चावल से बनाई जाती है, जो होता है अरवा चावल, जिसको हम लोग कहते हैं अरवा चावल। तो अरवा चावल से ही टहरी बनाई जाती है। खिचड़ी जो बनाई जाती है ये उसना चावल से। इसके बाद आता है कर्मा पर्व। कर्मा पर्व जो है ये भादो महीने की एकादशी को मनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर्व में बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूमधाम देखी जाती है इस इलाके में। तो कर्मा पर्व जो है ये झारखंड के अलावा बिहार में भी मनाया जाता है, ओडिशा में भी देखा जाता है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्मा पर्व जो है ये भादो महीने का पर्व है और ये भादो महीने के एकादशी को मनाया जाता है। ये पर्व होता है भाई और बहन के बीच का। तो भाई और बहन के बीच का ये पर्व है। तो कैसा पर्व है? सिस्टर्स जो होती हैं वो भाई की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर व्रत रखती हैं, इसी को कहा जाता है कर्मा। इस पर्व को मनाने के लिए जो लड़कियां होती हैं वो जाती हैं जंगलों में, मतलब आसपास में जो भी पेड़ हैं, और एक पेड़ का नाम होता है कर्मा। तो कर्मा
कि पेड़ को काटा जाता है, इसकी डाली को काटा जाता है और इस डाली को काट कर लाया जाता है घर, और घर के आंगन में, आंगन यहाँ पर मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, झारखंड में इसको अखरा कहा जाता है, तो अखरा में इसको वापस फिर से गाड़ा जाता है और जो भी महिलाएं होती हैं या जो भी जो बाल कन्याएं होती हैं वो इसके चारों ओर नाचती हैं, गाती हैं, झूमती हैं और अपना वो नृत्य करती हैं। मतलब इस तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। इसके साथ साथ इस पर्व में एक बर्तन का भी रोल होता है जिसको हम लोग कहते हैं हंडी। हंडी में बालू भरकर इसमें जौ, गेहूँ, मकई, उड़द, कुर्थी, चना और मटर को लगाया जाता है और इसमें इसको रखा जाता है। जब इसमें से अंकुर निकलते हैं, मतलब जब इस हंडी में से अंकुर निकलता है तो इस अंकुर के पत्ते को यहाँ से निकाल कर महिलाएं अपनी चोटी में लगाती हैं, मतलब अपने सर पर इसको सजाती हैं। जब कर्मा पर्व खत्म हो जाता है तो यहाँ पर जितनी भी सामग्री होती है, जो कर्म डाल होता है, बेसिकली जो डाली जो काट के लाया जाता है कर्म की डाली को, उसको कर्म डाल कहा जाता है यहाँ पर। तो उस कर्म डाल को ले जाकर कहीं जल स्रोत में इसको बहाया जाता है, या तो नदी में या तालाब में, जो भी जल का एक भंडार हो उसमें इसको विसर्जित कर दिया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से मनाया जाता है कर्म पूजा या फिर कर्मा पर्व। आप देख सकते हैं कि ये अपने सर के ऊपर हंडी रखी हुई है, साथ ही साथ ये नृत्य कर रही हैं। और यहाँ पर जो आपको ये हंडी दिख रही है छोटी छोटी सी, आपको इसमें अंकुरण नज़र आ रहा होगा, तो यही अंकुरण अपने बाद में इस चोटी पर लगाया जाता है। सभी महिलाएं इस चोटी पर लगाती हैं और इसी के चारों ओर ये नृत्य करती हैं, गाती हैं, झूमती हैं। इस प्रकार से मनाया जाता है कर्मा पर्व। ठीक है, इसी प्रकार मनाते हैं ये लोग कर्मा पर्व। सोहराय को हम लोग पढ़ते हैं। सोहराय जो है ये पशु प्रधान पर्व है। ये पर्व जो है ये पर्व पशुओं का श्रद्धा अर्पित करने का त्यौहार है। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और भी बहुत सारे राज्य में, बिहार में भी ये पर्व को देखा जाता है। इस त्यौहार वाले दिन लोग उपवास रखते हैं और पशुओं को नहलाते हैं और ये त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने में मतलब कि ये दुर्गा पूजा के आसपास मनाया जाता है, मतलब कि दशहरा के आसपास इसको मनाया जाता है। ये जो पर्व है ये पशु प्रधान पर्व है, तो इसमें पशुओं को रात्रि समय में सींग पर इसके सिंदूर लगाते हैं, तेल लगाया जाता है और इस दिन काले रंग के मुर्गे की बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि जो सोहराय पर्व है ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपके कार्तिक महीने में, जो कि कार्तिक महीना क्या है, ये दशहरा जिस महीने में होता है उसी के आसपास का ये महीना है कार्तिक महीना। कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ बिहार के इलाके में इसको मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोग खेदान। रोग खेदान जो पर्व है ये एक प्रकार का गांव से रोग को बाहर निकालने का पर्व है। देखो ये किया जाता है सुबह के समय में। ठीक है, सुबह के समय में जब कोई सो के नहीं उठता है, अप्रोक्स आप रखें 4 बजे के समय में किया जाता है। क्यों? क्योंकि दुर्गा पूजा खत्म हुआ रहता है। ठीक है, दुर्गा पूजा जो है वो खत्म हुआ होता है और दुर्गा पूजा के बाद एक पूजा होता है, वो होता है दीपावली। तो दीपावली के बाद इस पर्व को शायद मनाते हैं और इस पर्व में अपने अपने घर आंगन को लीपा पोती करते हैं, चाहे वो गोबर से लीपे या फिर मिट्टी से लीपे। यहाँ पर इस प्रकार के चीज़ देखे जाते हैं और गांव की महिलाएं जो हैं वो यहाँ से निकलती है और वो सामूहिक रूप से गांव के सीमा पर जाती है और इस सभी चीज़ों को फेंकती है। अब क्या फेंकती है, यहाँ पर एक हंडी होता है और एक सूप होता है, कुछ इस प्रकार का होता है सूप, इस प्रकार का। तो इन दोनों चीज़ों को गांव के बाहर फेंका जाता है। इसका मान्यता है कि इन सभी चीज़ों को फेंकने से गांव में कभी भी या फिर घर में कभी भी रोग नहीं होगा और परिवार रोग मुक्त रहेंगे। ये सारी चीज़ों की यहाँ पर मान्यता है। इसके बाद आता है देव उठान। देव उठान पर्व जो है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में ये मनाया जाता है। सभी देवगण आषाढ़ महीने की नवी को निद्रा में चले जाते हैं, ऐसा मानना है, तथा कार्तिक माह के चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। मतलब चतुर्दशी के बाद ही ये उठेंगे।
तो ऐसा मान्यता है देव उठान पर्व का। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है जनी शिकार पर्व। जनी शिकार पर्व जो है ये 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। इसमें महिलाएं सामूहिक रूप में पुरुष वेश धारण करती है, मतलब ये पुरुषों का वस्त्र पहनती हैं और परंपरागत हथियारों से लैस होकर गांव के अंदर शिकार खेलने के लिए निकलती है। मतलब अजीब अजीब पर्व हैं। पहले जो ज़माने में मनाते थे, कोई मनोरंजन लायक का कोई पर्व था, तो वो अभी तक चल रहे हैं। वैसे आपसे हर एक चीज़ पूछा जाएगा, क्योंकि झारखंड का बहुत सारा ऐसा एरिया है जो डेवलप नहीं हुआ है। देखो झारखंड कुछ इस प्रकार का है, झारखंड का मैप जो है वो कुछ इस प्रकार। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये एरिया और ये एरिया। तो यहाँ भी इस प्रकार के चीज़ अभी तक देखे जाते हैं। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में मान्यता है कि जनी शिकार के बाद गांव में बुरी आत्माओं का साया दूर चला जाता है। जनी किसको कहते हैं? जनी कहते हैं महिला को, महिलाओं को कहते हैं जनी। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, झारखंड में जनी कहा जाता है महिलाओं को। तो ये जो पर्व है ये बेसिकली बुरी आत्माओं को दूर करने का पर्व है। ऐसा माना जाता है कि ये पर्व किया जाए तो बुरी आत्माएं जो होती है वो गांव से दूर रहती हैं। महिलाएं बकरा बकरी मुर्गे मुर्गियां समेत कई जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार करके ये वापस घर लौटते हैं। दिन भर के शिकार के बाद शाम में ये इनको पकाते हैं और रात में इसे खाकर जश्न मनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली है खाने पीने का मतलब पर्व हुआ। तो ये मनाया जाता है 12 साल के दरमियान में। आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। आषाढ़ी से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आषाढ़ में एक निश्चित दिन आंगन या जो अखरा होता है उसे लीप कर स्नान करते हैं। उसके बाद काली पाठ किया जाता है। इस पूजा में काली पाठ करने के बाद बलि दी जाती है। हड़िया का तपन इसमें डाला जाता है। आषाढ़ी पूजा गांव वाले को चेचक आदि रोगों से दूर रखता है, तो इसलिए इस चीज़ को मनाया जाता है जिसका नाम है आषाढ़ी पूजा। इसके बाद आता है चांद बारेक। चांद बारेक जो पर्व है ये भादो महीने में मनाया जाता है। भादो महीना कब होता है? जब सावन पार हो जाता है। ठीक है, एक महीना होता है सावन, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। सावन वो महीना है जब भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं इस महीने में, तो वो होता है सावन। वैसे सावन जो है इस पर बहुत सारे आपको गाने भी सुनने को मिलेंगे। तो सावन के बाद आता है भादो। भादों में किसानों के द्वारा ये कहा जाता है भादों में उनका पैकेट खाली है, मतलब आर्थिक स्थिति तंगी है, तो उसको कहते हैं भादोटान। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ये बहुत ज़मीनी स्तर का है। तो भादों का महीना सावन के बाद आता है और ये पर्व मनाया जाता है भादों के कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में रात्रि के 2 दिन घर के बुजुर्ग और महिलाएं हैं वो चांद को नहीं देखती हैं और इस प्रकार से ये व्रत मनाया जाता है। महिलाओं के द्वारा चांद को नहीं देखने की स्थिति में हाथ पांव धुलकर शाम के समय में अंधेरे में टांगी को उठाती हैं, गोबर को लेती हैं और मट्टी, ये तीनों चीज़ों के ढाल बनाकर ये चांद को फेंक कर मारने का प्रयास करती हैं। टांगी क्या होता है? टांगी होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जिसको एक्स कहते हैं, तो कुल्हाड़ी जो है ये इसी को यहाँ पर टांगी कहा जाता है इस एरिया में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है? तो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इसके बाद आता है नवाखानी। नवाखानी जो है ये भी भादो एकादशी में ही मनाते हैं। कर्मा त्यौहार के पश्चात इसको मनाया जाता है और कर्मा त्यौहार के पश्चात नया अन्न खाने की जो प्रथा है उसको नवाखानी कहते हैं। कर्मा पर्व तक गोंदली और गोड़ा की फसलें पक जाती है, इसलिए नवाखानी कहते हैं। इसको शायद झारखंड के इलाके में इसको नेवान कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ज़रा देख लें, हो ना हो मैं गलत भी रहूं तो आप इसको ज़रा देख लेना कि क्या नवाखानी जो है ये नेवान को ही कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि भादों के महीने में लास्ट तक गोंदली और गोड़ा जो होता है एक प्रकार का फसल होता है, ये पक जाता है, तो इसीलिए ये चीज़ किया जाता है। इस फसल को घर लाकर ओखली में कूटा जाता है। उसके बाद
चूड़ा बनाया जाता है, देव और पितरों को अर्पण किया जाता है, बाद में दही चूड़ा और तपान है जो उसको चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ये पर्व मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो भादों में ये पर्व मनाया जाता है, कर्मा त्यौहार के बाद में। इसके बाद है सुरजाही पूजा। सुरजाही पूजा को शायद झारखंड के आसपास के इलाकों में इसको सुरजाहू भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सुरजाहू भी इसको कहा जाता है। तो सुरजाही या सुरजाहू दोनों प्रकार के ये पर्व मनाए जाते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो ये अगहन महीने में मनाया जाता है। ये एक जनजातीय समुदाय का एक पूजा है और इस पूजा में सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। अगला है देशउली। देशउली जो पूजा है ये भी 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह देव भूतों की पूजा है, मतलब कि ये भगवान महादेव की पूजा है, ठीक है, महादेव की पूजा है। ये शिव भगवान की पूजा है जो कि देशउली के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में पूरे गांव के लोग जो है ये मिलकर काड़ा जो होता है उसकी बलि देते हैं। काड़ा क्या होता है? जो भैंसें होती हैं उसको काड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के पर्व देखे जाते हैं। पाटो सरना जो है ये बैसाख महीने में मनाया जाता है और ये पाटो सरना पर्व जो है ये खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खड़िया जनजाति का मुख्य पर्व कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि खड़िया जनजाति का जो मुख्य पर्व है ये है पाटो सरना। पाटो सरना खड़िया जनजाति का मुख्य पर्व है। इस त्यौहार में विभिन्न देवी देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ जो है ये और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है। इस प्रकार से ये पूजा संपन्न किया जाता है। सरना स्थल पर दूध उबालकर और उसके गिरने की दशा को या फिर उस दिशा में वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। इस प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है। अब बताओ, दूध को हम आग पर चढ़ा दें, इसमें दूध भरा हुआ है, अब इसको उबाला जाए, ठीक है, ये उबल रहा है, ये ऊपर फेंक दिया जाएगा, मतलब जब ये उबलेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, जिधर से ये गिरेगा उधर से भविष्यवाणी करेंगे कि इस बार वर्षा होनी है या नहीं होना है। इस प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है। इसके बाद है जाडकोरो पूजा। जाडकोरो पूजा है ये पहाड़िया समाज का प्रमुख त्यौहार है। पूर्णिमा के दिन इस व्रत को रखा जाता है। सरना स्थल पर लोगों के साथ पूजा को संपन्न किया जाता है। इस प्रकार से ये पूजा करते हैं। गांव के युवा जो होते हैं वो कालों को अपने कंधे पर बैठाते हैं और बैठाकर उनको घर में घुमाते हैं। कालों द्वारा महुआ और साल का फूल जो है वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जाडकोरो जो पूजा है इसमें कौन कौन सा जो फल है ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो आपको याद रखना है इसमें महुआ और साल का फूल बांटा जाता है। महुआ, देखो महुआ वो चीज़ है, इससे लिकर भी बनता है, मतलब इससे दारू भी बनाया जाता है। इसको सड़ा करके पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं। ये आदिवासियों का एक मुख्य स्रोत है आय का, मतलब महुआ अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चुना जाता है। इससे लिकर बनाया जाता है और इस लिकर को बेचा जाता है। इससे 1-2 रुपए जो भी कमाते हैं, बहुत ज़्यादा इसका दाम नहीं है, लेकिन अभी भी आर्थिक स्थिति जो है वो झारखंड में बहुत ज़्यादा खराब है जनजातियों का, तो अभी भी महुआ पर कहीं ना कहीं ये सब टिका हुआ है। इसके बाद आता है कुट्टी दहन पूजा। कुट्टी दहन पूजा जो है ये गांव के लोगों को बीमारी और आकाशीय बिजली जो होते हैं इसके प्रकोप से बचाने के लिए इस पूजा को किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कुट्टी दहन पूजा जो है ये क्यों किया जाता है? ये बीमारी और आकाशीय बिजली जो हैं इससे बचने के लिए किया जाता है। इस पर्व में या फिर ये जो पूजा है इस पूजा में मुर्गा द्वारा चावल खा लेने पर पुजारी द्वारा उसका बलि दिया जाता है। इसके पश्चात ग्राम देवता को दूसरे मुर्गे की बलि दी जाती है, मतलब एक तो बलि पड़ेगी ही, दूसरी भी बलि पड़नी है। बाद में झोपड़ी में पुजारी द्वारा आग लगा दिया जाता है। उसके बाद आग से सभी गांव वाले होकर गुजरते हैं। ये कैसे होता है? ज़मीन पर जब आग बिखर जाता है तो यहाँ पर जो खड़े हैं वो इस आग को पार करेंगे और जाएंगे। वैसे यहाँ पर एक पात्र होता है जिसमें पानी भर दिया जाता है, तो यहाँ से दौड़ते हैं और सीधा पानी के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है ये अभी भी देखा जाता है झारखंड के इलाके में। इसके बाद आता है सेंद्रा पूजा। सेंद्रा पूजा का शाब्दिक अर्थ है शिकार करना। तो ये मुख्य रूप से एक शिकार पर्व है और जो इसमें सांस्कृतिक और परंपरागत रूप जो देखा जाता है ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है।
इस पर्व में उरांव लोगों की आत्मरक्षा, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। उरांव जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा शिकार खेलने को कुड़ुख भाषा में मुक्खा सेंद्रा कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सेंद्रा पर्व में महिलाओं के द्वारा शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है, जिसको कहा जाता है मुक्का सेंद्रा। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फागुन महीने में। बुरु पर्व है। इस पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़। ये पर्व मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा खुशी के साथ इसको मनाते हैं और ये मनाया जाता है दिसंबर से जनवरी के महीने के बीच। बड़े पहाड़ जो होते हैं या मरांग बुरु जो होते हैं, यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। तो बुरु का जो मतलब होता है ये होता है पहाड़। बुरु बोंगा या फिर पहाड़ देवता जो होते हैं, बोंगा का मतलब भी होता है भगवान। तो भगवान जो होता है इसको कहते हैं आदिवासियों के द्वारा बोंगा। बोंगा को ही भगवान कहते हैं और भगवान को ही बोंगा कहते हैं। जो बुरु है ये पहाड़ हैं। पहाड़ और बोंगा जो है, मतलब बुरु और बोंगा जो है ये पहाड़ देवता हुए। इस प्रकार इस पर्व को मनाया जाता है और इस पर याद करने हेतु इस पर्व में बलि की परंपरा भी रखी गई है। उसके बाद आता है माघ पर्व। माघ पर्व को रांची जिले के कई प्रखंडों में देखा जाता है और यहाँ पर मनाया जाता है। सिर्फ रांची ही नहीं, मैं तो कहूँगा ये ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में ही मनाया जाता है। और ये पर्व मनाया जाता है कब? ये पर्व मनाया जाता है आपके माघ महीने में। जतरा या फिर जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है और इस पर्व को झंडा पर्व भी कहते हैं। तो जेपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि झंडा पर्व जो है ये किस पर्व को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माघ पर्व को। इसके बाद आता है बोरो बलौंजी पर्व। बोरो बलौंजी पर्व चैत्र महीने में ये किया जाता है और इस त्यौहार को आयोजित करने के अवसर पर चावल, दाल, गोईठा आदि लाने के लिए गांव के लोग बाहर जाते हैं तथा गांव की सीमा के बाहर भोजन पकाते हैं। दिन भर बाहर रहने के बाद शाम को ग्रामीण जो है वो वापस घर लौट कर आते हैं और अगले दिन खेतों में गोंदली तथा बेरा जो है या फिर ये जो धान है इसको बोया जाता है। इस प्रकार से इस पर्व को मनाते हैं। इसके बाद है होरो अंगा त्यौहार। होरो अंगा त्यौहार जो है ये बोरा बोली जी जो त्यौहार है ये समाप्त होने के बाद इसी महीने में इस पर्व को मनाया जाता है। ग्राम देवताओं को एक बकरे की बलि दी जाती है और साथ ही साथ फसलों को नुकसान से बचाने की प्रार्थना की जाती है। तो ये जो है ये है हेरो अंगा त्यौहार। इसके बाद है बा पर्व। बा पर्व जनजातियों का एक प्राकृतिक पर्व है, मतलब प्राकृतिक संभावना की दृष्टिकोण से इसको मनाते हैं और ये पर्व साल के फूल को आधार मानकर प्रकृति को सम्मान देने का एक त्यौहार है। तो आप कह सकते हैं ये एक नेचुरल डेडिकेशन का एक फेस्टिवल है। इसके बाद आता है अयप्पा पूजा। अयप्पा पूजा रांची के निवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अगेन ये रांची में ही नहीं, आसपास के सभी जिलों में ये मनाया जाता है। इस पर्व का आयोजन दिसंबर के महीने में किया जाता है और ये श्री अयप्पा पूजा समिति के द्वारा ये कराया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं अयप्पा पूजा। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा। यदि आपको ये लेक्चर हेल्प करता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला जो वीडियो होगा प्रमुख मेले का, तो झारखंड में कौन कौन से मेले लगते हैं इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर था ये इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।